ज्ञानवापी मस्जिद की सच्चाई क्या है? क्या मुगल आक्रांता औरंगजेब ने आदि विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़कर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी या फिर वहां पर कोई मंदिर था ही नहीं? दरअसल साल 2020 में यहां पर बीएचयू के इतिहासकारों की एक टीम ने, पुरातात्विकविदों की एक टीम ने इस गांव में एक खुदाई की थी। बड़ा सा मंदिर उस खुदाई के दौरान मिला था और उसमें कुछ ऐसी चीजें मिली थी जो निश्चित तौर पे हैरान करने वाली हैं। जो ज्ञान मस्जिद के अंदर जो कलाकृति आकृति मिली है, कुछ उसी से मिलता जुलता। हाँ, उसी से मिलता जुलता है। ज्ञानवापी मस्जिद की सच्चाई क्या है? क्या मुगल आक्रांता औरंगजेब ने आदि विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़कर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी या फिर वहां पर कोई मंदिर था ही नहीं? इतिहास के पन्नों में उलझे इन सवालों को जानने और समझने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम वाराणसी से लगभग 30 किलोमीटर दूर बभनियाव गांव में पहुंची हुई है। अब सवाल इस बात का है कि इस गांव में आखिर ऐसा क्या है जो ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी केस के सालों पुराने झगड़े को खत्म कर सकता है। दरअसल साल 2020 में यहाँ पर बीएचयू के इतिहासकारों की एक टीम ने, पुरातात्विकविदों की एक टीम ने इस गांव में एक खुदाई की थी और खुदाई के दौरान जो कुछ मिला वो आपके सामने है। ये देखिए आप, ये लगभग 10 बाई करीब 20 का एक बड़ा सा मंदिर उस खुदाई के दौरान मिला था और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जो निश्चित तौर पे हैरान करने वाली हैं। आखिर वो चीज़ें क्या हैं, इन्हीं बातों को जानने और समझने के लिए देखिए हम इस मंदिर के गर्भगृह के अंदर हम पहुंचते हैं और यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ मिला था। दरअसल बताया ये जा रहा है कि इस खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिली थी वो यहाँ पर शिवलिंग नुमा एक आकृति मिली। आप देख सकते हैं कि ये शिवलिंग है, साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ एक बड़ा सा अर्घा है और साथ ही जो जल निकास के लिए जो एक नाली बनाई जाती है वो यहाँ पर नाली बनाई गई है और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं कि लगभग 5 से 6 फीट की जो खुदाई कराई गई थी और यहाँ पर बाकायदे ये वृत्ताकार ये मंदिर बताया जा रहा है और इस मंदिर की क्या महत्ता है और ये कितना पुराना है। और इसी बात की जब जाँच की गई तो पता ये लगा कि ये जो मंदिर है वो गुप्त काल के आसपास की बताई जा रही है। लगभग 3500 साल पहले की ये मंदिर बताया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि ये शिवलिंग नुमा आकृति है, शिवलिंग है और ये जो इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो खंडित है। तो निश्चित तौर पे जो जिस बात की जिक्र किया जा रहा है ज्ञानवापी के अंदर, हाँ, ये यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर के बारे में बताइए कि कब आप लोग को मालूम चला कि यहाँ पर मंदिर है? सर ये ऐसा है कि खुदाई के लिए जो यहाँ के रत्नेश कुमार सिंह प्रधान रहे और उन्होंने टीम आई बीएचयू से खोज किया, लेख पाए। उस बाद खुदाई शिवरात्रि के दिन हुआ। या शिवरात्रि के दिन जब खुदाई हुआ तो भगवान का ये शिवलिंग का थोड़ा सा हिस्सा मिला। उन्होंने धीरे धीरे प्रोफेसर मिले और उनके टीम लोगों ने उनको जांच पड़ताल की और खुदाई करते यहाँ तक तथ्य मिला कि बहुत प्राचीन है। यहाँ से मिलता जुलता आपका वाराणसी के विश्वनाथ जी के समय का लगभग बताया। मतलब जो ज्ञानवापी मंदिर के अंदर जो ज्ञान मस्जिद के अंदर जो कलाकृति आकृति मिली है कुछ उसी से मिलता जुलता। हाँ, इसी से मिलता जुलता है, सेम टू ऐसे मिलता जुलता है। और ये यहाँ के भगवान जटाधारी हैं। यहाँ अर्घा है, चारों तरफ से घुमा है। उसका परिक्रमा का जो बनाया गया ईंटे का दीवार खुदाई में चल रहा है। अभी बरसात हुए बंद कर दिया गया है। सर लोग बताए हैं कि अभी खुदाई होगी। अगर इसको और बेहतर तरीके से खुदाई कराई जाए तो इससे जुड़ी हुई जो और चीज़ें हैं, जैसे जो नंदी की प्रतीक्षा यहाँ की जा रही है कि हम देख रहे हैं कि मंदिर के ठीक सामने ये नाली है और उसके पश्चिम साइड में नंदी हो सकती है। ऐसा है कि नंदी की खुदाई भी हो रही है। कुछ लोगों का तक कहना है इनमें 4 मंदिरें हो सकती हैं। उत्तर भी एक, उसके ठीक पश्चिम तरफ 30 फुट दूरी पर है। उसके बाद इसीलिए तथ्य रखकर छोड़ा गया है। नंदी जी खुदाई की वजह से बरसात से रोक दिया गया है और यहाँ 5-6 जगह खुदाई है। यहाँ किला का भी कुछ अस्त्र मिले हैं, गेट वगैरह मिले हैं, सब यहाँ पर है।
ये है। देखिए, इतिहासकारों के मुताबिक ये जो मंदिर है वो गुप्त कालीन के आसपास की बताई जा रही है और बनारस में गुप्त कालीन में जो मंदिरों की एक वृहद श्रृंखला थी, खासतौर से जो गंगा किनारे जो मंदिर थे वो गुप्त काल में बनाए गए थे। और कहा यह जा रहा है कि चूंकि आदि विश्वेश्वर का जो मंदिर था वो भी गुप्त काल में ही बनाया गया था, तो ये संभव है कि कुछ इसी तरह की जो कलाकृति है वो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भी हो सकती है। अगर वहां पर भी इसी तरीके की कुछ खुदाई कराई जाए एएसआई के जरिए तो निश्चित तौर पे जो हकीकत है वो सामने आ सकती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि देखिए पत्थर का जो कार्बन डेटिंग से कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए शिवलिंग नुमा जो आकृति है, अगर उसके आसपास जैसे मान लीजिए ये ज्ञानवापी की मस्जिद के अंदर जो शिवलिंग नुमा आकृति है वो है, इसके आसपास की जो चीजें हैं, मसलन जो आप ईंटें देख रहे हैं, इसके अलावा जो मिट्टी है और जो तमाम जो पूजा से संबंधित जो चीजें हैं वहाँ की उनकी अगर जांच कराई जाए तो कहीं ना कहीं उसकी जो आयु काल है उस मंदिर का वो बिल्कुल सामने आ सकता है, स्पष्ट रूप से सामने आ सकता है। बीएचयू के जो इतिहासकार हैं, जो पुरातात्विकविद हैं, उनका भी यही कहना है कि देखिए जो शिवलिंग नुमा आकृति है सिर्फ उसकी जांच कराने से कुछ नहीं हासिल हो सकता है, बल्कि उसके आसपास की जो अवशेष हैं उनकी जांच कराई जाए, उनकी खुदाई कराई जाए तो बिल्कुल जो जिस तरीके से राम जन्मभूमि के दौरान जो सच्चाई सामने आई थी, कुछ वैसी ही सच्चाई ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भी आ सकती है। तो निश्चित तौर पे जो आज का जो फैसला आने वाला है वो बेहद महत्वपूर्ण है और खासतौर से सिर्फ कार्बन डेटिंग नहीं, कार्बन डेटिंग से निश्चित तौर पे किसी चीज़ की आयु की गणना हो सकती है, लेकिन कार्बन डेटिंग के अलावा जो अन्य साइंटिफिक मेथड हैं उसके जरिए से जो पत्थर नुमा आकृति है उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उनकी अगर जांच कराई जाए तो उस मंदिर के बारे में एग्जैक्ट जो चीज़ें हैं वो सामने आ सकती है। और शायद यही कारण है कि हिंदू पक्ष लगातार इसी बात को कहता है, कह भी रहा है और हिंदू पक्ष ने बाकायदे कोर्ट से ये कहा कि देखिए सिर्फ कार्बन डेटिंग नहीं बल्कि अन्य जो साइंटिफिक मेथड है उसके जरिए भी जांच कराई जाए। हालांकि अब जांच कार्बन डेटिंग के अलावा एएसएम भी एक जो प्रणाली है उसके जरिए भी पत्थरों की जांच की जाती है। तो निश्चित तौर पे जो गुप्त कालीन से जुड़ी हुई जो कलाकृतियां हैं उनकी यहाँ पर लगातार बीएचयू की ओर से जांच कराई जा रही है और एक नहीं बल्कि कई और भी मंदिर मिले हैं। बनारस के अलावा चंदौली और मिर्जापुर में भी कुछ इसी तरह की कलाकृतियां मिली हैं। सवाल इसी बात का है कि क्या इस तरीके के मेथड से अगर जांच कराई जाती है तो क्या ज्ञानवापी की सच्चाई सामने आएगी। कि ये किस तरीके के पत्थर हैं और कहाँ से निकले हैं ये? सर ऐसा है कि जब ये खुदाई के पहले हुआ, खेत में पड़ा हुआ था, हाँ। जुताई जब होने लगा तो उन्होंने किसान ने देखा कि बहुत बड़ा पत्थर है। हाँ। इस पत्थर को फिर जेबीसी द्वारा इसको रोड के किनारे रख दिया गया है। अच्छा। यहाँ डी बाबा का मंदिर है, यहाँ पर जो कि शिलालेख भी पड़ा हुआ है वैसे ही, और यही है सच्चाई जो भी हो। अब किला तो इसके बारे में पुरातात्विकविद जब यहाँ पर आई थी, जो टीम आई थी, वो क्या कह रहे थे? वो लोग बता रहे कि पुराने किले के गेट हैं सब और शेष बचे हैं कोई उनके, और अभी कुछ वहाँ भी है और मंदिर वहाँ भी है और यहाँ पर मंदिर बहुत हैं। मतलब आपको लगता है कि ये गुप्त काल के दौरान ये उसी दौर की ये मंदिर बने हैं? जी सर, उसी समय के मंदिर बने हैं और खुदाई के हिसाब से ईंट जो निकल रहे हैं खेतों में, बड़े बड़े वही ईंट भी निकल रहे हैं। और एक तो इस तरीके की जो मंदिरों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर? अब देखिए ऐसे देखने में फिलहाल तो 4-6 लाख, 4 छोटे तो ऊपर ही दिखाई दे रहा है। अंदर कुछ भी हैं, दबे हैं, मकान के इधर उधर दो दबे हैं और इसलिए से 5-7 उठो तो एक आपको 3 तो यही सामने हो गया और एक उधर बास में है 4, एक वहाँ 5, एक वहाँ महेंद्र बाबा 6-7-8 ऐसे लिंग हैं यहाँ। अगर यहाँ पर विस्तृत तरीके से खुदाई कराई जाए तो आपको लगता है कि जो पूरी सच्चाई है वो सामने आ सकती है? जी आ सकती है। और जो कहा यह जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो चीज मिली है, आकृति मिली है, उससे ये सब कितनी सिमिलर है आपको क्या लगता है? मिलता जुलता सब लग रहा है, मिलते जुलते लग रहा था। 30-35 साल पुराना है, मिला जुला जी। ऐसे ही लोग वहाँ के मिला रहे हैं, मिलते जुलता मंदिर सब अवशिष्ट सब वही मिल रहे हैं। हाँ। आपको लगता है कि वहाँ पर भी अगर खुदाई कराई जाए तो चीजें निकल के सामने आ सकती हैं? सब ये कहने की बात नहीं, सत्यता है जी, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। वो भगवान शंकर जी के वहाँ रहा, वहाँ काशी हिंदू पर के तत्व हैं और हैं भी हैं, हम लोग भी कह रहे हैं, यहाँ की जनता भी कर रही है, आप लोग तो मान कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीएचयू के प्रमुख इतिहासकार और पुरातात्विकविद डॉक्टर ON सिंह जी। सर, ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की मांग हो रही है, जो शिवलिंग नुमा आकृति मिली है उसकी कार्बन डेटिंग या फिर अन्य किसी साइंटिफिक मेथड के जरिए जांच की बात की जा रही है और उस पर कल फैसला भी आने वाला है।
आप लोग की ओर से भी एक बभनियाव गांव में एक खुदाई की गई थी, उसमें क्या कुछ मिला था और जो खुदाई की गई थी उसमें जो चीज़ें मिली थी वो किस कालखंड की थी और उसमें भी क्या शिवलिंग की आकृति मिली थी क्या? देखिए, हम लोगों ने 2020 में मार्च 2020 में हम लोगों ने खुदाई की थी और वहाँ पे हमको सामान्य सतह से लगभग 6 फीट नीचे एक मुखाकृति मुखलिंग मिला था और वो उस मुखलिंग के साथ एक मंदिर का अवशेष मिला है जो वृत्ताकार मंदिर है और उस मंदिर में कुषाण ईंटों का प्रयोग किया गया है और इसलिए हम लोग उसका प्रणाल सिस्टम भी उत्तर तरफ है जहाँ के प्रणाल सिस्टम होना चाहिए। तो अभी तक जो मंदिर परंपरा रही है कि हम लोग बताते रहे हैं कि गुप्त काल में बनना शुरू हुए थे, लेकिन इस मंदिर के प्राप्त होने के बाद लगभग सभी विद्वानों ने जो उस साइट पे गए जिसमें बी आर मणि भी सम्मिलित हैं, सब ने एक स्वर से स्वीकार किया कि नहीं, ये प्राचीनतम मंदिर अवशेष पूरे उत्तर भारत का है जो कुषाण काल का है। कुषाण काल का है। आदि विश्वेश्वर मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वो मंदिर गुप्त काल में बना है। अब सवाल ये है कि उसकी शिवलिंग को लेकर बात उठ रही है कि क्या शिवलिंग है या नहीं है, इसका पता कैसे लगेगा? एक्चुअल उसका पता लगाने के लिए क्या चीज़ें हैं और जो चीज़ें आप लोगों ने बभनियाओं में देखी, क्या वो चीज़ें वहाँ पर संभव है क्या? क्योंकि गंगा किनारे का बेल्ट है, एक ही शहर है और जो मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। देखिए, जहाँ तक उस कैंपस का प्रश्न है, उस कैंपस को हम लोग स्वयंभू भगवान शिव से जोड़ते हैं और जब स्वयंभू की बात आ जाती है तो उसमें हम लोग डेट नहीं करते हैं क्योंकि ये आस्था का प्रश्न है। लेकिन उस मंदिर में पूजा अर्चना कब से शुरू हुई, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और पूजा अर्चना निश्चित रूप से मंदिर स्थापना और शिवलिंग के स्थापना के साथ ही शुरू हुई होगी, क्योंकि अगर स्वयंभू मान लें तो भी तो हिंदू परंपरा में हिंदू पूजा विधि के अनुसार ही पूजा पाठ की पद्धति प्रत्येक हिंदू अपनाता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो। तो वहाँ पे अगर हम उस स्थल के इर्द गिर्द 10 मीटर पे, 5 मीटर पे, 15 मीटर पे या कहीं भी जहाँ भी सरकार या माननीय न्यायालय उपलब्ध कराए तो आर्कियोलॉजी के विद्वानों को एक्सकवेशन करना चाहिए और वहाँ से प्राप्त सामग्रियाँ, विशेष रूप से मिट्टी के बर्तन के अवशेष, अन्न के दानों के अवशेष और उन चीज़ों का जिसमें कि कार्बन की मात्रा होती है, उनको हम प्रयोगशाला में भेज करके प्राप्त करके कार्बन डेटिंग के आधार पर उस पूजा पद्धति से जोड़ करके उस मंदिर या शिवलिंग के कालखंड की बात कर सकते हैं।